आदरणीय प्रणाम और सिंगापुर से नमस् बहन जी को प्रणाम। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार शुक्ला जी। जी, अभी बस हम लाइव होते हैं। मैं मंच को नमन करती हूँ। अमृत बिसारिया का आप सभी को स्नेहिल नमस्कार। अमृत प्रवाह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच दुबई के इस नए एपिसोड मन की धुन युगल प्रवाह की शुभ वेला में अपनी काव्य का परचम लहराने वाले विशिष्ट कवि आदरणीय हरिनाथ शुक्ला जी भारत से और सुप्रसिद्ध कवियत्री स्मिता सिंह जी सिंगापुर से, जो न केवल शब्दों के साधक हैं बल्कि समाज के मार्गदर्शक भी हैं। अपनी गायकी से साहित्य की दुनिया में अपना रंग जमाने वाले विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी कवि साहित्यकार हैं। आप सभी ने इन्हें सुना होगा, देखा होगा, जानते होंगे। आगे का कार्यक्रम शुरू करने की पहले मैं विघ्न विनायक गणेश जी की छोटी सी एक वंदना करती हूँ। सम्मुख सदा मंगलकारी एक दंत करुणा के धाम, सुमुख सदा मंगलकारी एक दंत करुणा के धाम, कपिल प्रभा दीप्त मुख मंडल, हर ले जग के दुख तमाम, हर ले जग के दुख तमाम। गज कर्णक सुन ले विनती सबकी, हे गज कर्णक सुन ले विनती सबकी, लंबोदर अति दयाल, विकट रूप धर विघ्न विनाश, विनायक करे निहाल, विनायक करे निहाल, विनायक करे निहाल। तो ये मेरी छोटी सी गणेश वंदना थी और मैं आगे माँ शारदी की वंदना के लिए आदरणीय डॉक्टर स्मिता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि माँ के चरणों में शब्द पुष्प अर्पित करें। स्वागत है आपका आदरणीय, स्वागत है। स्मिता जी, नमस्कार। नमस्कार अमृत जी। एक छोटी नमस्कार सी जी, सरस्वती नमस्कार वंदना आप लोगों के लिए है। जी। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान प्रिया, है, ज्ञान प्रिया, देती है जो प्रिया, उनको अज्ञानी अरे यार है। फेसबुक पे स्टार्ट नहीं किया और चली सरस्वती गई, जबकि माँ मैंने याद तेरा दिलाया था। क्या जग करती में हो? सम्मान है, नाम ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञानी है। ज्ञान की देवी तुमको नमन है मेरा, भाव और श्रद्धा से तुमको वंदन मेरा। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती हो उनको जो अज्ञानी है। तेरी महिमा से खुद सुख उनको मिल जाता है, तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाता है। आके तेरी शरण में तेरी आता है, आस लेके शरण में तेरी आता है। ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले, ज्ञान की देवी तेरा सहारा मिले, सारी बाधाओं से माँ किनारा मिले। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है, ज्ञान देती हो उनको जो ज्ञानी है। तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं, आस लेकर शरण जो तेरी आते हैं। तेरी महिमा से सुख उनको मिल जाते हैं, आस लेकर शरण जो तेरी आते हैं। सरस्वती माँ तेरा जग में सम्मान है। बहुत खूबसूरत, बहुत शुभ। इतनी मग्न होकर के माँ की विनती आपने की है, माँ के चरणों में आप जो शब्द पुष्प अर्पित किए हैं बहुत मधुर आवाज में, और माँ साक्षात मंच पर विराजमान हो गई होंगी, जिनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो रहा होगा। और माँ शारदे के आशीर्वाद को अपने आंचल में समेटते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ और प्रख्यात साहित्यकार आदरणीय हरिनाथ शुक्ल जी
आप स्नातक बीए शिक्षित हैं। आप भूतपूर्व वायु सैनिक, पूर्व कैशियर बैंक ऑफ बड़ौदा में थे तथा वर्तमान में आप शिक्षक हैं। आपका गीत संग्रह कब आएंगे दिन, नाम बहुत अच्छा है आदरणीय, प्रकाशित है। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं व मंचों पर आप सक्रिय रहते हैं। अनेक प्रतिष्ठित सम्मानों से आपको अलंकृत किया गया है आदरणीय। मैं भी आपको आमंत्रित करती हूँ, माइक अब आपके हवाले है और मन की धुन व्यक्त करिए और सबको मंत्र मुग्ध कर दीजिए आदरणीय। स्वागत है आपका। जी, सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ और मातृवत दो शक्तियां जो इस मंच पर विराजमान है, पटल पर विराजमान है, इन दोनों को प्रणाम करता हूँ। और अभी आपने देखा नवरात्रि का महापर्व बीता है, शक्ति की आराधना की गई। मैं चंद दिनों पहले माँ जगत जननी जगदम्बा के लिए कुछ लिखने बैठ जा रहा था और लिखते समय जब मैंने स्वयं को शिष्य रूप में देखा तो मुझे लगा कि अपनी माँ जो हमारी जननी है वह भी जगत जननी जगदम्बा से कम नहीं है, उसी का रूप है। और लिखते लिखते माधवी सवैया में, सुंदरी सवैया में अरे वाह! 3 सवैया बन गए, जिनका मैं प्रथम बार यहाँ पर पठन करने चल रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। अगर आपने शेयर किया हो, पटल के उस पार जो लोग उपस्थित हों, क्योंकि हमने 50 लोगों को अभी आते समय शेयर किया, उन सबका बारंबार अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। और आदरणीय हमारी विशारिया जी को सुदूर दुबई, लंदन और न जाने कहाँ-कहाँ इनका वास होता रहता है, ऐसी श्रेष्ठ प्रवासी भारतीय को अमृत प्रवाह मंच, अमृत प्रवाह सांस्कृतिक एवं साहित्यिक मंच की स्थापना और इसके सफल सुघड़ संचालन की बहुत-बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अपनी बात मैं रखता धन्यवाद हूँ, आदरणीय आपको। माँ को समर्पित। यीशु के मन मोद प्रमोद उठे, जब गोद उठाई दुलारती माता। वाह! शिशु के मन मोद प्रमोद उठे, जब गोद उठाई दुलारती माता। अनुराग अपार उछाह भरे नित, नैनन नेह निहारती माता। पय पान करावती ज्यों सुरभि, पय पान करावती ज्यों सुरभि, बछरू निज जीभ संवारती माता। जैसे गैया अपने बछड़े को पायपान कराती रहती है और अपनी जीभ से उसको संवारती रहती है, सजाती रहती है। पय पान करावती ज्यों सुरभि, बछरू निज जीभ संवारती माता। मुख चूमती चाटती है हलके, हलराई हवा उछरावती माता। मुख चूमती चाटती है हलके, हलराई हवा उछरावती माता। हो बहुती लड़ावती लाड़, गड़ावती नाक तपाक हंसावती माता। बहुभांति लड़ावती लाड़, गड़ावती नाक तपाक हंसावती माता। अंगुरियति कोमल गात ललाट, छुए सुख संपत्ति पावती माता। अंगुरियति कोमल गात ललाट, छुए सुख संपत्ति पावती माता। किसी सुबार ही बार उखारी हंसे। एक सुंदर बिंब देखें, माताएं कितना धैर्य रखती हैं। जब बच्चा गोद में होता है तो बार बार उसकी बिंदिया के साथ खेलता है। शिशु बार ही बार उखारी हंसे, बिंदिया हर बार लगावती माता।
दुख दारिद लाख संभारी धरा, दुख दारिद लाख संभारी धरा, पग नूतन धारी चलावती माता, दुख दारिद लाख संभारी धरा, पग नूतन धारी चलावती माता। अपना सारा दुख दर्द भूल जाती है और बच्चे को एक एक पग चलाती है। कि चुचकारती है पुचकारती है। अच्छा, ये 2 बार हमें लग रहा है लिखने में कुछ गड़बड़ होता है। चुचकारती है पुचकारती आरती, नैनन दीप उतारती माता, नैनन दीप उतारती माता, कर दूनौ लाल संभारी धरा, पग नूतन धारी चलावती माता, कर दूनौ लाल संभारी धरा, पग नूतन धारी चलावती माता। किल की भरी ठुमक चाल चले, किल की भरी ठुमक चाल चले, हिय हर्षित तारी बजावती माता, हिय हर्षित तारी बजावती माता, उर नाही समात अगाध स्नेह, सुधा सरिता अवगाहती माता, उर नाही समात अगाध स्नेह, सुधा सरिता अवगाहती माता। ऐसी माँ को बारंबार प्रणाम करते हैं और माइक आपके हवाले करते हैं। आदरणीय, बहुत अभिनंदन आपका। बहुत बहुत खूबसूरत माँ की ममता का चित्रण, और आपने ऐसे ही वर्णन किया जैसे रामायण में श्री राम के बारे में तुलसी जी ने लिखा था, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। उसी तरह से आपने माँ के प्रेम का वर्णन किया, बहुत सुंदर आदरणीय। और मैं आगे बढ़ते हुए आगे मैं बढ़ती हूँ, और प्रतिभाशाली साहित्यिका डॉक्टर स्मिता सिंह दिल्ली और सिंगापुर में अपने लेखन से सुविख्यात हैं। स्वर्ण पदक विजेता, व्याख्याता, पर्यावरण शोधकर्ता व सृजन धर्मी कवयित्री के रूप में आपने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। नजरे इनायत में साहित्य अनेक कृतियां आपकी प्रकाशित हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आप सक्रिय रहती हैं। साहित्य और समाज की सशक्त आवाज हैं। आपका स्वागत करती हूँ आदरणीय करतल ध्वनि से। आप अपनी प्रस्तुति से मंच को कीर्तिमान करें। धन्यवाद फिर से। आप लोग अभिनंदन अभिनंदन आदरणीय। दुर्गा माँ चैत्री जो नवमी अभी गई है, आपने दुर्गा माँ पे भी और मदर पे, माँ के ऊपर अब कुछ शब्द कहे हैं, तो मैं हिंदू नववर्ष पर 4 शब्द बोलना चाहती हूँ। हिंदू नववर्ष भी अभी गया है, तो हिंदू नववर्ष और सनातन संस्कृति, इतिहास हमारा सहस्त्र शब्दियों से भी पुराना है। आर्यावर्त की पावन धरती आज भारतवर्ष कहलाता है, जहाँ ज्ञान की गंगा बहती, शिव जटा सी निर्मल धारा, अध्यात्म की ज्योति से जगमग कण कण में है उजियारा। चारों वेदों की वाणी गूंजे, उपनिषदों का अमृत ज्ञान, पुराणों की कथा सुनाती, धर्म, करुणा और सम्मान। ऋषियों की तपोभूमि यह, योग और ध्यान की धारा, विश्व को जिसने सिखलाया, दिया प्रेम और सत्य का सहारा। गंगा सी पावन संस्कृति, हिमगिरी सा ऊंचा अभिमान, बलिदानों की यह धरती, संतों का यह पावन स्थान। सनातन का संदेश यही, सनातन का संदेश यही, मानवता का हो उत्थान। जब हिंदुत्व का दीप जले, जग में फैले सहस्त्र तारा। जब हिंदुत्व का द्वीप जले, जग में फैले सहस्त्र तारा। जब चैत्र शुक्ल की प्रभा सजे, नव संवत्सर का हो श्रृंगार, धरती पर नवजीवन जागे, उजाला बिखेर, मंदिर की घंटी की ध्वनि में मंगल गान सुनाई दे।
हिंदू नववर्ष का पावन संदेश, नव आशा, मन में उमंग अपारा। आओ मिलकर प्रण यह ले, प्रेम का दीप जलाएं नेक, धर्म और सत्य के पथ पर चल, मानवता को करें एक। विक्रम संवत का यह शुभारंभ, संस्कृति का नव विस्तार, सनातन की उजली ज्योति से आलोकित हो जग सारा। आओ नव वर्ष का स्वागत करें, द्वीप जलाए हर द्वारा, धर्म करुणा सत्य के पथ पर बढ़े संसार। विक्रम संवत का यह आरंभ, संस्कृति का नौ विस्तार, सतयुग में सत्य की धवल धारा से आलोकित हो यह संसार। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कामना है। संस्कृतियों की धारा से हो आलोकित यह संसार। वाकई हमारी सभ्यता संस्कृत इतनी महान है, जो हर देश ने अपनाया भी है और हम भी अपनाते हैं और उसी के रास्ते पे चलते हैं। और इतनी सुंदर प्रस्तुति को सुनते हुए हमारे मंच के उस पार हमारे काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं उनका वंदन नमन करती हूँ। किसी भी काव्य गोष्ठी की असली शक्ति होते हैं हमारे श्रोतागण, और जब वो सुनते हैं और अपनी संवेदनाओं को सौंदर्य बोध से लबालब भरते हुए कमेंट करते हैं, तो हम सभी का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो मैं अपने विशिष्ट श्रोतागण का धन्यवाद करती हूँ और आदर सम्मान देती हूँ। आदरणीय महेश प्रकाश जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। नमस्कार। आदरणीय लिख रहे हैं बहुत सुंदर मनमोहक। आदरणीय ब्रह्मदेव शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, स्वागत सत्कार आदरणीय आपका। नमस्कार नमस्कार। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स लिख रहे हैं। स्नेहलता पांडे जी भी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत खूब लिख रही हैं। महेश असाना जी जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद आदरणीय। अमृत बिसारिया जी नमन, आपको भी मेरा नमन आदरणीय, आपको भी मेरा नमन। और अच्छे अच्छे कमेंट्स आते जा रहे हैं और मन प्रसन्न हो रहा है कमेंट्स पढ़ करके। हम सभी बहुत उत्साहित हो रहे हैं और आगे बढ़ते हुए मैं माइक आदरणीय हरी शुक्ला जी की तरफ करती हूँ। स्वागत है आदरणीय आपका। बहुत आभार। सर्वप्रथम तो पटल के उस पार जितने सुधी जन उपस्थित हैं, सभी अपने हैं, सभी श्रेष्ठ हैं। सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चूंकि बहन ने नूतन वर्ष का अभिनंदन किया है, वाकई होना तो ये चाहिए कि भारतवर्ष में हम सभी यही नया साल मनाएं तो ज्यादा अच्छा हो। जी तो मैंने भी एक रचना अभी लिखी है नए वर्ष पर, हालांकि कहीं पढ़ने का अवसर नहीं मिला और आजकल ऑनलाइन बहुत थोड़ा कम हो गया है मामला, तो ऑफलाइन जब ऐसी व्यवस्था होती है वहीं पढ़ा जाता है। जी लेखन तो चलता ही रहता है, इसलिए तमाम नई रचनाएं हो गई हैं। मुझे लगता है आज तो पुराना मुझे कुछ भी नहीं पढ़ना, सब नया ही पढ़ना। पहली बात मैं प्रस्तुत करता हूँ। हर्ष अतिरेक है, हर्ष अतिरेक है, मोद बरसा रहा, भव्य नौ वर्ष लोबा फैला रहा। हर्ष अतिरेक है, मोद बरसा रहा, भव्य नौ वर्ष लोबाह फैला रहा। ऋत सुहानी खिली भावना की कली। उस ठंडक के मौसम में क्या नया वर्ष होता होगा, इस बसंत की ऋतु में जो नया वर्ष है उसका अपना ही मजा है। ऋतु सुहानी खिली भावना की कली, आज गम गम महकती है बगिया गली। आज गम गम महकती है बगिया गली। देख मौसम बसंती हुआ बावरा, देख मौसम बसंती हुआ बावरा, मन मिलन की गजल गुनगुनाता रहा। हर्ष अतिरेक है, मोद बरसा, भव्य नौ वर्ष लोबाह फैला। और अश्रुओं की कभी मीत बरसात थी। ये माना कि हर समय बराबर नहीं होता है। हो सकता है कुछ लोगों के पास
कुछ देशों के पास इतनी बमबारी हो रही है, दुख भी हो, अश्रुओं की कभी मीत बरसात थी, वह बुरे स्वप्न वाली बुरी रात थी, वह बुरे स्वप्न वाली बुरी रात थी। अब हृदय में उजाला लिए रवि उगा, अब हृदय में उजाला लिए रवि उगा, हर हताशा हटी मिटकुहा हटी मिटकुहा, हर्ष अतिरेक है मोद बरसा रहा, भव्य नौ वर्ष लो पाँव फैला, हानि संताप दुख व्याधियां भूल कर, मस्त मद मस्त हो जा मगन झूम कर, मस्त मद मस्त हो जा मगन झूम कर, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, सब जी स्वजीवन चुका जा रहा, जो हुआ सो हुआ, जो गया सो गया, सब जी स्वजीवन चुका जा रहा, हर्ष अतिरेक है मोद बरसा, भव्य नौ वर्ष लो पाँव फैला रहा। और इस जब ये जीवन मिला है तो यहाँ तो तमाम विसंगतियां रहेंगी। इसका चित्रण आप मात्र क्रियाओं के द्वारा देखिए। एक बुत, एक बुत, एक थुत, एक लुट कर चला, वाह एक बुत, एक थुत, एक लुट कर चला, एक जुत कर चला, एक घुट कर चला, एक जुत कर चला, बैल के कोलू की तरह, जी कोलू के बैल की तरह, जी जी एक जुत कर चला, एक घुट कर चला, क्यों न जी भर जिए भूल कर दुख सभी, क्यों न जी भर जिए भूल कर दुख सभी, वर्ष नूतन समय ले नया, वर्ष नूतन समय ले नया आ रहा, हर्ष अतिरेक है मोद बरसा, भव्य नौ वर्ष लोबा लारा, हर्ष अतिरेक है, हर्ष अतिरेक है। बहुत बहुत बधाइयां नए वर्ष की समस्त जगत को, आप सबको बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, हमारे श्रोतागण को भी। और अभी अभी कल रामनवमी थी, रामनवमी की भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और अभी 9 दिन हमने नवरात्रि माँ दुर्गे का हर रूप का पूजन किया, आप सभी को नौ दुर्गे की भी बधाई। और मैं माई का आपके हवाले करती हूँ आदरणीय स्मिता सिंह भैया जी। अमृत जी धन्यवाद। जो ये जो कविता है जो मैंने लिखी है, केदारनाथ में ये सही वाकया हुआ है कि एक जो यात्रियों का झुंड सिंगापुर से गया हुआ था और वहां पर एक जो किसी के पति देव थे वो रास्ता खो गए और फिर वो बहुत देर के बाद करीब 5-6 घंटे के बाद वो कैसे भी करके पहुंचे। तो उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने बोला कि उनको कोई रास्ते में मिले थे, तो उन्होंने बोला कि इधर तुम कहाँ घूम रहे हो, तो तुम्हारा जो घर है वो मतलब जो जगह है ये रास्ता उधर को जाता है। तो जब वहां वो पहुंचे केदारनाथ मंदिर के पास, तो वहां पूछा गया कि वो आप किधर से आए हो, तो बोले कि मैं तो उस रास्ते से आया हूँ। तो बोले वो रास्ता तो है नहीं। तो शायद वहां पर एक गण उनको मिले होंगे। तो उस गण जो है जो जिनको कहते हैं कि एक दिव्य पथ प्रदर्शक, एक मौन दूत की तरह मैं उनको दिखती हूँ। उसी पर मैंने कोशिश की है कुछ लिखने की। गण, ऋषि मुनि त्याग में उनका जीवन, हर क्षण तप में डूबे तल्लीन। ऋषि मुनि उन त्याग में उनका जीवन, हर क्षण तप में डूबे तल्लीन। गण तप की अग्नि में स्वयं को निरंतर गलाते हैं।
कभी बर्फ से सुनसान पर्वतों पर जहां शून्य भी स्वर बनकर गूंजता है, वहीं किसी भटके राही को अचानक गण मिल जाते हैं। वहीं किसी भटके राही को अचानक गण मिल जाते हैं। भटकता इंसान जब बर्फीली खामोशी में खो जाए और दिशाएं भी उत्तर देना छोड़ दे, तभी किसी छाया से प्रकट होकर गण राह दिखा जाते हैं। ना नाम, ना परिचय, ना कोई संकेत अपने होने का, बस एक दृष्टि, एक इशारा, और फिर मौन में विलीन हो जाते हैं। ना वे साधारण मनुष्य हैं, ना ही केवल लोक कथा का भ्रम लगता है, जैसे ईश्वर के भेजे अदृश्य दूत हैं, जो संकट में ही साकार हो जाते हैं। उद्देश्य पूर्ण होते ही वे दृष्टि से ओझल हो जाते हैं, जैसे धुंध में घुलती कोई आकृति या श्वासों के बीच छुपा कोई सत्य। घोर तप की राख ओढ़े मौन को ही लेप बनाकर बर्फीली निर्जन चोटियों पर वे शून्य सा अस्तित्व रचा जाते हैं। न चरणों के कोई निशान, न उपस्थिति का कोई प्रमाण, फिर भी अनुभूति इतनी प्रखर कि मन स्वीकार कर ले, कोई था जो साथ चला। हिम और धुंध के उस विस्तार में जहां दृष्टि भी स्वयं से डरती है, वहीं कहीं गण अब भी विचरते हैं। शायद वे बाहर नहीं, हमारे भीतर ही कहीं है। जब भी हम भटकते हैं, वही अंतर्मन बनकर हमें राह दिखा देते हैं, और जब हम समझ जाते हैं संकेत, वे फिर अदृश्य हो जाते हैं। क्योंकि गण का अस्तित्व मार्ग में है, मंजिल में नहीं। क्योंकि गण का अस्तित्व मार्ग में है, मंजिल में नहीं। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर आदरणीय। कहते हैं ना, ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। तो भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं, वो किसी न किसी रूप में हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं। बहुत सुंदर। और आदरणीय हरिनाथ जी, आपकी कविता, और वो कविता जो आपने पॉजिटिविटी से अलंकृत किया मानव को, कोई दुत, कोई बुत, बहुत सुंदर आदरणीय। और आगे बढ़ते हुए फिर मैं माइक आपके हवाले ही करती हूँ आदरणीय। जी, बहुत-बहुत आभार एक बार फिर से हमारी बहन अस्मिता सिंह जी के लिए इतनी संवेदनशील इतने सृजन के लिए मैं चाहता हूँ कि इनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपकी कविता बहुत अच्छी होती है। हरी जी, बात आपके मुख से ये सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ये बात अलग है कि जैसे मंचों पर, पटलों पर कुछ ऐसा गेय अगर आप पढ़ें तो उससे ज़्यादा मतलब आनंद की वर्षा होती है जी, जी। और आप मैं इसलिए अक्सर कह रहा हूँ मंच कि पे ही तो आप रहते हैं ना, ऑफलाइन ही रहते हैं आप अक्सर। हाँ, जी, लेकिन इसलिए वहाँ मैं पे इनसे कह रहा हूँ, दूर-दूर से मेरे लोगों कहने को का नहीं एक हम बुला तात्पर्य है सकते हैं। जी, जी। जी, जी। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगली रचना मैं इनसे तरन्नुम में सुनना चाहता हूँ, ये मेरा इशारा है। जी, 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 बहुत जी। जी, बहुत स्वागत। तो नहीं बड़ा अच्छा सृजन है बहन का, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत ही संवेदनशील, बहुत गहरा सृजन है। जितनी तारीफ़ की जाए, कविता तो ऐसी होनी चाहिए। अभी एक मैं थोड़ी-सी हालाते हाज़िरा पर जो है मैंने एक गज़ल लिखी है, कहीं सुनाया नहीं है। अ, आजकल देख रही हैं हमारे देश में क्या हो रहा है, आप दोनों तो ख़ैर प्रवासी हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छा खासा देश विकास के पथ पर चल रहा था। एक यूजीसी का कीड़ा जो है यहाँ आ गया समाज में और हर जिले में सामान्य वर्ग के लोग जो है आंदोलित हैं। तो मुझे भी लगा कि इसकी आवश्यकता क्या थी? अनायास जो है इस तरह की चीज़ें लाकर राजनीति हमारे देश का जितना नुकसान कर रही है, कोई और उतना नुकसान कर नहीं रहा है। ऐसा मैं मानता हूँ। जी। अगर ये वोटों की इनकी सियासत ना होती, तो शायद इस तरह की चीज़ें ना होती। मैं सबसे क्षमा माँगते हुए ये गज़ल पढ़ रहा हूँ। अ, आप लोग इसका आनंद लें। उफ़! उफ़! लगी किसकी नज़र इस अंजुमन नायाब उफ़! लगी किसकी नज़र इस अंजुमन नायाब को उफ़! लगी किसकी नज़र इस अंजुमन
नायाब को। उफ लगी किसकी नजर इस अंजुमन नायाब को। कौन मछली कर रही गंदा करे ताब को। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब। हर शहर की हर सड़क पर भीड़ नारे दे रही। हर शहर की हर सड़क पर भीड़ नारे दे रही। कुछ करो रोको मियाँ इस बेसबब सैलाब। कुछ करो रोको मियाँ इस बेसबब सैलाब। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब। बैठ संसद बेतुके कानून गढ़ता कौन है। बैठ संसद बेतुके कानून गढ़ता कौन है। किसने घायल कर दिया है अदल के सुरखाब। किसने घायल कर दिया है अदल के सुरखाब। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब को। कभी कभी ऐसे निर्णय आ जाते हैं, ऐसे कमेंट आ जाते हैं न्यायपालिका से भी, हमारा देश आंदोलित हो उठता है। पूर्व हमारे चीफ जस्टिस ने कुछ कहा था, उसका बहुत दूरगामी असर हुआ। उसको भी मैंने एक शेर की शक्ल देने का प्रयास किया है। ठीक कर ले खुद ही खुद का बुत कदा ईश्वर है तो। ठीक कर ले खुद ही खुद का बुत कदा ईश्वर है तो। क्या कहें जब चीफ मुंसिफ छिड़ के खुद तेजाब। क्या कहें जब चीफ मुंसिफ छिड़ के खुद तेजाब। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब को। आपको कश्मीर ले चलता हूँ। जी। बस्तियां खाली करो तुम छोड़ जाओ बेटियां। 1990 में। बस्तियां खाली करो तुम छोड़ जाओ बेटियां। बस्तियां खाली करो तुम छोड़ जाओ बेटियां। हम मुनादी सुन के भागे छोड़ घर असबाब। हम मुनादी सुन के भागे छोड़ घर असबाब को। उफ लगी किसकी नजर इस अंजुमन नायाब को। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब। सरजमी ये खुल्द जो कश्मीर अब दो जख हुआ। सरजमी ये खुल्द जो कश्मीर अब दो जख हुआ। दरिया ये दहशत बनाया झेल मोचे नाब। दरिया ये दहशत बनाया झेल मोचे नाब। कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब। इसका मक्ता मैं समर्पित करता हूँ, बड़ा शानदार है। स्वागत है। हिंद की हस्ती मिटा दे कतई मुमकिन नहीं। हिंद की हस्ती मिटा दे कतई मुमकिन नहीं। दुश्मने जा तू संभल जा अपने कर इस ख्वाब। दुश्मने जा तू संभल जा दफन कर इस ख्वाब। उफ लगी किसकी नजर इस अंजुमन नायाब।
कौन मछली कर रही गंदा भरे तालाब को, कौन मछली कर रही गंदा भरे। बहुत 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 सुंदर, खूबसूरत आदरणीय। ब्यूटीफुल। गजल में भी क्या सटीक व्यंग है आपके, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मंच के उस पार से हमारे काफी विशिष्ट साहित्यकार जुड़ गए हैं। मैं सभी को नमन नमन बंदन करके आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय स्नेहलता पांडे जी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति लिख रही हैं। अस्थाना महेश अस्थाना, आदरणीय महेश अस्थाना जी जुड़ गए हैं। अमृत विसारिया जी को नमन नमन, आदरणीय आपको भी। महेंद्र नाथ तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। प्रियवर हरिनाथ शुक्ल जी, हार्दिक स्वागत आपका, लिख रहे हैं। पटल पर उपस्थित आदरणीय विसारिया जी सहित सभी योग्य साहित्यकारों को हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत आपका भी आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिभा इंदु जी भी जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत आदरणीय। वाह वाह लिख रही हैं, बहुत सुंदर और सार्थक प्रस्तुति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी लिख रहे हैं, हरी बाड़ी बरस रही है, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आपका। और जबरदस्त गजल, वाकई बहुत बहुत आभार सुंदर सबका, गजल बहुत आपकी थी आभार। आदरणीय। और मैं बहुत आगे बढ़ते हुए आदरणीय डॉक्टर स्मिता सिंह जी को आमंत्रित करती हूँ कि आप अपनी प्रस्तुति से मंच को शोभायमान करें। ये जैसा कि मैंने हरिनाथ शुक्ला जी ने कहा है कि मैं जी थोड़ा तरन्नुम में गाऊं, तो मैं भी एक गजल ही गाऊंगी। क्या जी बात है, जी, स्वागत बहन, वाह स्वागत। वाह, वाह 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 वाह। स्वागत है, एतबार स्वागत है आपका। एतबार किया, अब हिंदू हो गया, हम हिमालय चले गए, गन के बारे में बातें की। अब जीवन में आते हैं तो एतबार किया शीर्षक है। तुम्हारी याद ने रह रह के बेकरार किया, वाह, तमाम रात कयामत का इंतजार किया, तुम्हारी याद ने रह रह के बेकरार किया। क्या कहने। क्या कहना, क्या कहना। हाँ ये मेरा तुम जरूर आओगे, ख्याल था ये मेरा तुम जरूर आओगे, इसी ख्याल पे ताउम्र एतबार किया, बाबा 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 जिंदाबाद। याद ने रह रह के बेकरार किया, तेरे बिना जो गुजारे लम्हे गम पीकर, तेरे बिना जो गुजारे लम्हे गम पीकर, हर एक सांस ने तेरा ही इश्तहार वाह किया, वाह, बहुत खूब, बहुत हर खूब। एक सांस ने तेरा ही इश्तहार किया, तुम्हारी याद ने रह रह के बेकरार किया। क्या बात है, क्या हवा बात से है। पूछो कि गुजरी है जब मुझे छू के, हवा से पूछो कि गुजरी है जब मुझे छू के, हर एक लम्स को मैंने वाह, तेरी पुकार किया, हर एक लम्स को मैंने तेरी पुकार किया, तड़प उठी थी फिजा जब भी तेरा जिक्र हुआ, तड़प उठी थी फिजा जब भी तेरा जिक्र हुआ, मोहब्बतों ने मेरा इस तरह शिकार किया, तेरी वाह वाह। सदा पे ठहर कर नजर ने राह तकी,
तेरी सदा पे ठहर कर नजर ने राहत की, मेरे दिले बेकरार ने बेजार किया, क्या कहने, वाह। मेरे दिले बेकरार ने बेजार किया, नजर उठी तो दिखा है तरफ तेरा चेहरा, नजर उठी तो दिखा है तरफ तेरा वाह चेहरा, वाह, क्या कहने। किसी ने कुछ न कहा फिर भी इंतजार किया, किसी ने कुछ न कहा फिर भी इंतजार किया, हवा के संग तेरा साथ भी चला आया, हवा के संग तेरा साथ भी चला आया, मैंने बदन पे वो एहसास बार बार किया, मैंने बदन पे वो एहसास बार बार किया, लम्हा ने यूं ही उम्र भर तेरी राहत की, क्या हर कहने। पल स्मिता ने तेरे नाम का इजहार किया, हर एक पल तेरे नाम का इजहार किया, तुम्हारी याद में रह रह के बेकरार की, क्या बात है। तुम्हारी याद ने। वाह वाह बाबा बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना वाह वाह करूं बहुत कम है। आज तो गजलों की बरसात हो रही है दोनों तरफ से। आज के साहित्यकार ने गजलों की धूम मचा दी है हमारे मंच पे। और गजल पे गजल, वाह वाह, बहुत खूब गजल। आप दोनों ने बहुत सुंदर सुंदर गजल सुनाई। और अब फिर आपके हवाले माइक है, हरिनाथ शुक्ला जी आदरणीय। जी अब तो क्या सुनाया जाए, इतनी बढ़िया गजल के बाद मैं तो कहीं और खींच के चला गया। इन्होंने बिल्कुल रूमानी कर दिया, पूरा फिजा जो है बदल दी। अ, चलिए एक मैं भी प्रयास करता हूँ, एकदम नई सी है। हालाँकि मैं एकदम श्रृंगारिक गज़ल लिखता हूँ, तब भी जो है उसमें कुछ न कुछ सामाजिक बातें, कुछ समसामयिक बातें आ जाती हैं। मैं निभाने की कोशिश करता हूँ, पहली बार पढ़ रहा हूँ। तुम्हारी राह के कांटे चुनूँ ये चाहत है, क्या कहने, वाह वाह वाह। तुम्हारी राह के कांटे चुनूँ ये चाहत है, तुम्हारी राह पे कांटे चुनूँ ये चाहत है, खिजा की कोख बहारें रखूं ये चाहत है, खिजा की कोख बहारें रखूं ये चाहत है, तुम्हारी राह के कांटे चुनूं ये चाहत है, लगे हैं चार सुपहरे बुरी निगाहों के, लगे हैं चार सू पहरे बुरी निगाह के, कि लगे हैं चार सू पहरे बुरी निगाहों के, तुम्हें जरा भी न रुसवा करूं ये चाहत है, वाह वाह, क्या कहने, तुम्हें बहुत जरा खूब। भी न, बहुत शुक्रिया, तुम्हें जरा भी न रुसवा करूं ये चाहत है, कासियां छुप गई आंख में हो गई काबिज, उदासियां आंखों में हो गई काबिज, उदासियां कई
आंखों में हो गई काबिज, इन्हें हटाऊं नए रंग भरूं ये चाहत है, इन्हें हटाऊं नए रंग भरूं ये चाहत है, खुदा की कोख बहारें रखूं ये चाहत। अब बात करता हूँ कौमी यकजहती की। वो जंग भाइयों में है पड़ोसी आमादा, कि हो जंग भाइयों में है पड़ोसी आमादा, ये बात भाई को समझा सकूं ये चाहत है, वाह वाह। ये बात भाई को समझा सकूं ये चाहत है, तुम्हारी राह के कांटे चुनूं ये चाहत है, तुम्हारी राह के कांटे चुनूं ये चाहत है। कभी कभी बड़ा विक्टिम कार्ड लोग खेल देते हैं, बड़ा दुख। माना कि हमारा देश विविधताओं से भरा है, तमाम बातें पहले हुई हैं, जातिगत संघर्ष रहा है, संघर्ष रहा है, लेकिन उसका इस समाज से बहुत लेना देना नहीं है। और यहाँ पर बदला न लिया जाए, एक ऐसा शेर निकल कर आया है कि गए सदाए सदी पहले आज हमदर्दी, गए सताए सदी पहले आज हमदर्दी, हजारों साल यूं पीड़ित रहूं ये चाहत है, वाह वाह वाह, बहुत हजारों खूब, बहुत साल यूं पीड़ित रहूं ये चाहत है, खिजा की कोखें रखूं ये चाहत, तुम्हारी राह के कांटे चुनूं ये चाहत है। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दे, 2-3 शेर और हैं, लेकिन बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी उनको पढ़ दूंगा तो। मैं गज़ल को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत 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 अच्छा आभार शेर आपका। आपने पढ़ा बहुत आदरणीय। क्या बहुत शुक्रिया। चाहत है आपकी, कमाल की चाहत है। श्रृंगार की भी चाहत है, देशभक्ति की भी चाहत है, सभी में जी। प्रेम मोहब्बत बना रहे इसकी भी चाहत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और मंच के उस पार से हमारे कुछ और साहित्यकार जुड़ गए हैं, जब मैं सभी को नमन वंदन करती हूँ। महेंद्र नाथ तिवारी जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मोहिनी भटनागर जी भी जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। और बहुत जबरदस्त गजल मैम स्मृता जी के लिए लिख रही हैं, और आपके लिए उन्हें जरा भी रुसवा न करूं चाहत है। वाह वाह, बहुत सुंदर गजल, बहुत सुंदर गजल। वाह, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। बस अंत तक हमारे मंच पे हम सभी के साथ बने रहिए, आप भी जैसे हम लोग बने हुए हैं। और आदरणीय स्मिता सिंह जी, आप अपनी प्रस्तुति से, बस मुझे लगता है छोटी छोटी मैं एक एक प्रस्तुति और हो तो अब हाँ तक हमारा टाइम भी हो जाएगा। और जी इतना हाँ जी अच्छा चल रहा है, लग ही नहीं रहा है कि टाइम जल्दी खत्म होने वाला है। मैं जी, स्वागत है मैं आपका। ये जो कलयुग है ना, एक तो मैंने सतयुग के बारे में हिंदू नव संस्कृति में कुछ बोला है अभी थोड़ी देर पहले, जी तो 4 लाइनें पहले मैं कलयुग की बोलूंगी, उसके बाद एक मेरी कविता है कहाँ से आए बदरा, तो मैं उसको आपको सुनाऊंगी। तो कलयुग, कल की युग। स्वर्ण मंदिर जाओगी गर तब क्या स्वर्ण कलश ले आओगी, स्वर्ण मंदिर जाओगी अगर तो अब क्या स्वर्ण कलश ले आओगी, सोने सा सुनहरा मन रखोगी तब स्वर्ण कलश क्या स्वर्ण मंदिर की स्वर्णाभूति को मन में समाओगी। मजार पर चादर चढ़ाने गर हाजी अली समंदर से होकर जाओगी, दिल गर पाक साफ ना हो दुआ मिलेगी नहीं समंदर में समा जाओगी। दिल कलुषित हो मन संवेदनहीन और वाराणसी काशी कैलाश धाम हो आओगी, प्रज्वलित नहीं गर आत्मा की प्रकाश शिखा अंधेरे में समा जाओगी।
तो ये थी कलयुग की बातें। और एक मेरी कविता है जिसका शीर्षक है कहाँ से आए बदरा। तो वो कविता स्वागत इस है। तरह से है। कजरारे बादल और वो भीगी रात, उमड़ता बदरा ले आया संग, झूमती डाली संग सावन के, झूले की सौगात। बूंदों की छम छम कह रही कुछ, शायद कोई अनोखी बात। हर बूंद में है स्वर, जैसे गा रही कोई गीत। वाह! प्रकृति ने जैसे उपहार दिया है, मन का संगीत हर मन का गीत। बूंदों की रुनझुन जैसे पायल की झनकार, बूंदों की रुनझुन जैसे पायल की झनकार। भीगी हुई रातों में बिखरे सपनों का संसार, स्याह अंबर चांद भी हल्के से मुस्काया, जैसे कोई रूहानी प्रेम संदेशा ले आया। मन भी मचल उठा, नैन हो उठे नम, धरती की छुअन से जागे अधूरे से नयन। हर हरा पत्ता हर शाख भीग रही थी प्यार में, जैसे मिलन हो रहा हो बादल और बहार में। रात भर की बारिश ने चुपके से कर दिया कमाल, सुबह की पहली किरण में झलका प्रकृति का भव्य स्वरूप। ओस की बूंदों से सजी वो फूलों की क्यारी, जैसे कोई स्वप्निल परी हो हाथों में पंख लगाई प्यारी। मिट्टी से उठती सौंधी सौंधी खुशबू की लहर, हर कोना हर क्षण बन गया कविता का सुंदर शहर। नैनों से देखूं तो लगे कुछ नया नया, प्रकृति ने ओढ़ लिया प्रेम में डूबा शर्माया, कजरिया सा साया। किधर से आए ये काले कर घोर घटा बादल, जिसने छूते ही कर दिया मन को शीतल। चांदनी भी शर्माए उसकी ही छाँव में, और तारे बहके उसके सघन बहकाओ में। हवा की मुर्कियों में गूंजे कोई रागिनी, हवा की मुर्कियों में गूंजे कोई रागिनी। हर शाख पे बैठी थी मौन सी प्रार्थना, जैसे इंतजार करती प्यारी संगिनी। धरती अंबर जल और अग्नि सबने गाया एक साथ, धन्य है ये रात और उसकी बरसात। तो चलो बैठे उस सावन की गोदी में, बूंदों की बातों में प्रकृति की ओढ़नी ओढ़े खामोशी में। हर बारिश है प्रेम पत्र आसमान का, कि हर बारिश है एक प्रेम पत्र आसमान का। जो धरती को मिल जाए तो हर रात हो त्योहार सा, कुछ तो है जो अनजाना है, जो रहस्य बनकर दिल के और दिमाग के बीच में एक अदृश्य दीवार खड़ी करता है। जो धरती को मिल जाए हर बारिश है एक प्रेम पत्र आसमान का, तो हर रात हो त्योहार सा। वाह, 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 वाह! प्रकृति का सुंदर वर्णन, सुंदर गायन बहुत आदरणीय, सुंदर। बहुत हाँ, हाँ, सुंदर। हाँ। और प्रकृति तो हमारी है ही है, रंग-रंगीली खुशियाँ देती हुई। और मैं आदरणीय आपकी तरफ आती हूँ। आप भी कोई अपनी एक गज़ल, गीत जो भी प्रस्तुत करें। नहीं, जब पूज्य गुरुदेव डॉक्टर अलंकार जी जैसा सुधी श्रोता और सुधी गज़ल को अगर पकड़ के उस पार है, उपस्थित हैं, तो एक गज़ल ही हो जाए, फिर कोई गीत किस लिए पढ़ना। जी, और आदरणीय अमरेंद्र वर्मा जी और तमाम जो उपस्थित हैं। एक बिल्कुल नई-सी बात अ, बुजुर्गों के लिए मैंने देखा
अपने आसपास ही एक बुजुर्ग हैं, उनके बच्चे उनकी बात नहीं मान रहे हैं, नाती-पोते बात नहीं मान रहे हैं, तो मुझे लिखना पड़ा। कभी एक ज़माने में उनका सितारा मैं सितारा हुआ करते थे, उनके उनके पास बड़ा अपना ओज था, तेज था। ये गज़ल निकल कर आई, पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्षमा करिएगा अगर डिरेल हो जाऊँ तो। ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी, अब ज़रा भी नहीं रही अपनी, अब ज़रा भी नहीं रही अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी। कौन अहबाब जो सुने दिल की, कौन अहबाब जो सुने दिल की, कौन अहबाब जो सुने दिल की, दुश्मनी भी कोई नहीं अपनी, दुश्मनी भी नहीं कोई अपनी, अब ज़रा भी नहीं रही अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी। गैर तो गैर अब नहीं सुनते, गैर तो गैर अब नहीं सुनते, बेटी बेटे भी बत कही अपनी, बेटी बेटे भी बत कही अपनी, अब ज़रा भी नहीं रही अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी। याद है एक दौर वो भी था, याद है एक दौर वो भी था, महफ़िलें थी जवां कई अपनी, महफ़िलें थी जवां कई अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी। ज़रा-सा चुटीला बनाया मैंने इसे। जिस्म पर जिस्म पर क्या ज़रा जरा आई, जरा नहीं बुढ़ापा, जी। जिस्म पर क्या ज़रा जरा आई, ऐंठती अब छुई-मुई अपनी, बहुत खूब, बहुत ऐंठती अब छुई-मुई अपनी, ज़िंदगी यूँ ठहर गई अपनी। पछताता है, हाथ खाली हयात से हारा, हाथ खाली हयात से हारा, हाथ खाली हयात से हारा, अंदर की ये हुई अपनी, ना सिकंदर की भी हुई अपनी, जिंदगी यूं ठहर गई अपनी, अब जरा भी नहीं रही अपनी। वक्ता कल गमे जिंदगी अकेले हरी, चल गमे जिंदगी अकेले हरी, ढूंढ ले दुनिया एक नई अपनी,
ढूंढ ले दुनिया एक नई अपनी, जिंदगी यूं ठहर गई बहुत सुंदर अपनी, धन्यवाद जी। अब जरा भी नहीं रही अपनी। वाह बहुत वाह बहुत वाह आभार। धनिया, बहुत बहुत खूबसूरत। और मंच के उस पार से हमारे काफी साहित्यकार भी जुड़ गए हैं। बस मैं सबका नमन वंदन करते हुए फिर आगे बढ़ती हूँ। आदरणीय मधु प्रधान जी भी जुड़ी हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आदरणीय पंकज धन्यवाद। कुमार खरे जी भी जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका आदरणीय। और स्मिता श्रीवास्तव जी भी जुड़ गई हैं और वो लिख रही हैं कि नेटवर्क न होने के कारण मैं कमेंट नहीं कर पाई थी। और हमारे सुल्तानपुर की शान आदरणीय हरिनाथ जी, मैंने कमेंट भी पढ़ा था, तो बहुत सुंदर आपने अपनी प्रस्तुति आदरणीय, वाकई आप सुल्तानपुर की नहीं भारत देश की शान है। और अब हमारा समय समाप्त होने वाला है, जबकि चाहत तो ये नहीं है। आप बहुमूल्य अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर आप सभी ने अपनी जीवंत उपस्थिति से मंच को सजाया संवारा। और आप सभी आमंत्रित अतिथियों के भाव को अपने अंतर मन में समेटती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। अंत में फिर नूतन सृजन के लिए हम सभी से विदा लेते हैं, हम सभी विदा लेते हैं। कल मिलकर नया सृजन करने के लिए, नया इतिहास लिखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, बहुत गुड धन्यवाद। नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, शुभ बहुत शुक्रिया आदरणीय। शुक्रिया, आपको बहुत बारंबार अच्छी बधाइयाँ, ऐसे ही मुस्कुराते रहें, पूरी ऊर्जा के साथ नई नई महफिलें सजाती रहें, हम सबको बुलाते रहें, साहित्य सृजन होता रहे, आप साहित्य जी संवर्धन होता रहे। जी बहुत जी, बहुत प्रणाम। बहुत आप बहुत स्वस्थ रहें, धन्यवाद, दीर्घायु हों। बहुत दुनिया में बहुत कोई देश ऐसा ना हो अभी जहां अभी आप न आपने जाएं। सुनाई ना, अब जिंदगी नहीं रही अपनी, कहीं वो ना ना, सिचुएशन अभी ना है, आ जाए। अभी है, अभी है, अभी है। जी जी, बहुत पूरी बहुत दुनिया में आप धन्यवाद घूमें। आप सभी जी, का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बधाई। फिर जी, मिलेंगे बहुत इसी मंच धन्यवाद पे हरिनाथ किसी दिन। जी, बहुत बहुत जी, अच्छा दोनों लगा। धन्यवाद दोनों दोनों आदरणीय, दोनों को प्रणाम। जी जी, शुक्रिया, धन्यवाद। जी, शुभ शब्बा रात्रि, खैर, सब नाइट। शुभ रात्रि, गुड शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।